और वेनेजुएला की सत्ता से मादुरो को आखिरकार ट्रंप ने बेदखल कर ही दिया और अब बारी ईरान की है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। रूस और चीन का समर्थन प्राप्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का हश्र ऐसा होगा, किसने सोचा था। दो ताकतवर देशों के बल पर अमेरिका के सामने खड़े हुए मादुरो किडनैप हो जाएंगे, उन पर अमेरिका में केस चलेगा, ये महज कल्पना थी। लेकिन कल्पना सच हो गई और अब ट्रंप के टारगेट पर है ईरान। वो ईरान जिस पर ट्रंप की पहले से नजर है, वो ईरान जो इस समय विद्रोह की आग में जल रहा है। और वही ईरान जिसके विद्रोह को ट्रंप ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और यह हुआ है ठीक वेनेजुएला पर ऑपरेशन से पहले। जिसके बाद टारगेट ईरान होने के संकेत भी जारी हो गए। इस बयान का मतलब है कि ईरान अब भी ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो बिना जंग के अमेरिका उसे उपनिवेश बना लेगा, और प्रस्ताव अस्वीकार है तो जनवरी महीने में ही ईरान में बारूदी तबाही मचेगी। ईरान के खिलाफ एक नया ऑपरेशन लॉन्च होगा जिसमें अमेरिका के साथ इजराइल भी शामिल होगा। इजराइल का काम ईरानी प्रॉक्सी को रोकना होगा और अमेरिकी सेना का काम खामनेई पर कार्रवाई करना होगा, जिसमें मददगार होंगे ईरान के वो विद्रोही जिन्होंने पहले ही खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और विद्रोह आक्रामकता की चरम सीमा तक पहुंच रहा है। बतौर सबूत उत्तर पूर्वी ईरान के बोजनोट शहर के इस वीडियो को देखिए, जिसमें IRGC प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब तस्वीर मरकजी प्रांत महलात शहर की देखिए, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बूथ में ही आग लगा दी। इससे भी बड़ा खतरा ईरान के सबसे बड़े शहर इस्फहान पर मंडरा रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हो रही है। यही नहीं, शिराज शहर पर प्रदर्शनकारियों के इस हमले को देखकर ईरान के भविष्य पर गहरा रहे संकट का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका ने जिस शर्त पर समर्थन दिया है वो ईरान के सुरक्षा बलों की गलती से पूरी हो रही है। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और हत्या हो रही है, जिसके खिलाफ अमेरिका जल्द ही एक्शन ले सकता है। तो क्या ईरान में भी ट्रंप की दिलचस्पी का कारण तेल है? और क्या ट्रंप ईरान को भी उपनिवेश बनाना चाहते हैं? और मादुरो की गिरफ्तारी ट्रंप का साम्राज्यवादी प्रयोग है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। ट्रंप ने मादुरो केस में दोहरा रवैया अपनाया है। अमेरिका के अंदर भी उनके विरोधी इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारी जुटे हैं। दुनिया के कई देशों में अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं। देखिए ट्रंप के इस कदम से कैसे अमेरिकी संसद की हैसियत घटी है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करके खुद ट्रंप ने तानाशाही फैसले लेने शुरू कर दिए। अमेरिका की जमीन पर पहुंचते ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अभियुक्त बनाकर जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये तस्वीरें व्हाइट हाउस के बाहर से आई हैं, जहां प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि तेल के लिए जंग मत छेड़ो। अमेरिका के अलावा कई और देशों में ट्रंप का विरोध हो रहा है। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के झंडे में आग लगा दी। पोर्टलैंड में लोगों ने मादुरो की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। मैड्रिड की सड़कों पर भी ट्रंप का विरोध हुआ। मेक्सिको में अमेरिकी दूतावास पर अंडे फेंके गए। पेरिस में भी लोगों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ममदानी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि एक संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
सवाल यह है कि ट्रंप ने जो किया वो क्या सही है? अमेरिकी संविधान इस पर क्या कहता है? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि इन्हीं आरोपों में मादुरो को अभियुक्त बनाया गया है। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया। इस हिसाब से बिना संसद की मर्जी के ट्रंप ने युद्ध छेड़ा है। इसीलिए अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा कर रहे हैं। ट्रंप असल में कारोबारी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें जैसे फायदा दिखता है वो वैसा ही रुख अपनाते हैं। मादुरो को ड्रग तस्करी के आरोप में अगवा करने वाले ट्रंप ऐसे ही केस में एक राष्ट्रपति को क्षमादान दे चुके हैं। आतंक के सरदारों को भी पनाह देते रहे हैं। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को 2022 में यूएस लाया गया था। उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी का दोषी ठहराया गया। हर्नांडेज को 45 साल जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन ट्रंप ने दिसंबर में हर्नांडेज को क्षमादान दे दिया। इसी तरह सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। बशर सरकार गिरने के बाद ट्रंप ने अहमद अल शरा के सिर से इनाम हटा दिया। अहमद अल शरा से ट्रंप ने मुलाकात भी की। अहमद अल शरा हयात तहरीर अल शाम नाम के आतंकवादी संगठन का प्रमुख रहा है। इसी तरह ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, जबकि आसिम मुनीर पाकिस्तान के घोषित आतंकवादियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सच में मामला अमेरिका में नशे का कारोबार रोकने का है, या फिर ट्रंप के कारोबारी हित वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों से जुड़े हैं। ट्रंप का दोहरा रवैया इसका जवाब देने के लिए काफी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं के गेम में फंसा दिया है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ज़ेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी। ज़ेलेंस्की ने नाम नहीं लिया, न रूस कहा न पुतिन कहा, लेकिन इशारा इतना साफ था कि ऐसे किसी जिक्र की जरूरत ही नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने इशारों में अमेरिका से मांग कर दी, वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन अब रूस में भी होना चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि मादुरो की तरह पुतिन का भी अपहरण कर लिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप कभी पुतिन पर मादुरो जैसा कदम उठाने के बारे में सोच भी सकते हैं? सवाल ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, लेकिन नाराज होने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति कभी रूस के राष्ट्रपति के साथ ऐसा एडवेंचर सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ट्रंप जानते हैं रूस वेनेजुएला नहीं है और पुतिन मादुरो नहीं है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु महाशक्ति है। रूस के राष्ट्रपति को अगवा या गिरफ्तार करना सीधे तीसरे विश्व युद्ध का न्योता होगा। जो ट्रंप पुतिन को अलास्का बुला सकते हैं, रेड कारपेट बिछा सकते हैं, उन्हें किडनैप करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस सच्चाई को ज़ेलेंस्की या तो भूल रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।